पहले हमने रखा यहाँ पर पानी, पानी के अंदर हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और इसके अंदर डालते हैं हम नमक। नमक डाल दिया हमने। अब इसको हमने पानी को पकने देना है, ठीक है। और इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसमें डालेंगे ये चावल, ये देखें ये मेरे वज़न से ज़्यादा वज़न है, ये मैंने उठा लिया। चलें जी, ये देखें जी हमने इसमें डाल दिए राइस, ताकि जितनी देर में ये बॉयल होंगे इतनी देर में हम आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताएंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून डाल देते हैं ऑयल भी, ताकि हमारे जो राइस है ना ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं। देखिए जी, ये डाल दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा, अगर आप इसमें गरम मसाला भी डाल देते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च, और बाकी ये कि अभी ये पक रहा है, ठीक है। नमक भी हमने डाल दिया। अब राइस जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे। हमने लिए सेला चावल, ये मैंने तकरीबन सुबह 10 बजे से इसको भिगोए हुए हैं, ठीक है। अब इसको उबलने देते हैं, अच्छी तरह से ये उबल जाए। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे चिकन की। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालते हैं, आपको पता है ना मैं हमेशा यही कहती हूँ कि थोड़ा ऑयल हम ऊपर से डालते हैं। प्याज को हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा पूरा मिक्स गरम मसाला। ये आप देखें तेज़ पत्ता है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, इसके साथ ज़ीरा है और लौंग है और दालचीनी है। सही, पहले गरम मसाले को फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगी प्याज, इस तरह से चलेंगे। तो प्याज को ब्राउन करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे, ठीक है। ना तो बहुत काला हो और ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो। प्याज का जो कलर है बड़ा प्यारा वाला आ गया, खूबसूरत वाला आ गया। बहुत ज़्यादा ना हमने काला किया, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको सफ़ेद किया। ये देखिए जी, इस टाइप का हो गया। गरम मसाले के साथ फ्राई हुआ और बेहतरीन खुशबू आ रही थी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, जिसमें मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, साथ में अभी ज़्यादा गर्म नहीं है इसलिए मसाले डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चाय का चम्मच, कुछ हुए टमाटर, आलू बुखारे जिसको पानी में सोख करके रखा है, नरम करके रखा है, ये आलू बुखारे। तो अब इसके अंदर चिकन जाएगा, उसको तेज़ आग पर भुनाई करनी है। दही भी इसमें जाएगा। मसाला हमारा ये रेडी हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे से भूनना है। अगर आप चाहें तो इसके वो जो डेंट पेंट होते हैं ना, गर्दने, हड्डियाँ, गुड्डियाँ, वो निकाल लीजिएगा। सही, इसको बिल्कुल अच्छे से हम ड्राई करेंगे और इसको हम गलाएंगे। सही, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से गल भी और भुनाई भी है। राइस को हमने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसमें डाल दिया। और इस तरह से आप भी बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से आप स्टीम इसकी निकाल लिया करें, वरना जुड़ जाते हैं। सही है, मैंने कवर करके इसको रख दिया था। मैंने कहा जब ब्रेक से वापस आएंगे तभी मैं इसको उठाऊँगी। अब ये मसाला जो है ना अब भुन चुका है, ये देखें जी। चिकन जो है कसर अभी है, दम में वो पकेगा, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बनाया। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर ये। अच्छा, इसके अंदर ही मैं जर्दे का रंग डाल रही हूँ। दही जो है ना, दही के अंदर डाल देती हूँ। आपकी वैसे मर्ज़ी, आप ऊपर से भी डाल दें। और जब देग वाली जो बिरयानी बनती है वो लोग दही को के अंदर ही जर्दे का रंग डालते हैं। सही, ये हमने डाल दिया जर्दे का रंग। ये देखें, ये ऊपर से इसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर जाएगा, ये देखिए जी, धनिया पुदीना, पिसा गरम मसाला और राइस, जिसको मैंने अभी आपके सामने बॉईल करके रखा है, ठीक है। स्लो फ्लेम पे इसको रखेंगे, आराम से ये दम आते रहेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर दही वाला ही बर्तन है तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे
राइस जो है वो दम भी बहुत अच्छे से है और इसमें जो बचा हुआ दही वाला है वो भी वेस्ट ना जाए। यहाँ पर लूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, ये ऊपर से इस पे डालते हैं। बस अब इसको हम रख देते हैं दम पे। यहाँ पर बिरयानी की भी बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है, वो स्टीम निकलती नज़र आपको आ रही है और स्टीम के लिए हमेशा हमने इसको ऊपर से ढक देना है ताकि स्टीम ना निकले, ठीक है। तो मैं वही करती हूँ, इसको थोड़ा सा टिशू लीजिएगा और उसको आपने गीला करना है और गीला करके इसके ऊपर लगा देंगे तो उससे ये होगा इसकी स्टीम जो है ना वो निकलेगी नहीं। आपको पता है ना पहले वाली जो क्या करते थे हमारे अम्मी या दादियाँ, राइस को जब दम पे देती थी तो एक वो ले लेती थी मलमल का जो मलमल का नहीं, जो हमारी रोटियों का जो होता है ना दस्तरखान छोटा सा जिसके अंदर रोटी लपेटते हैं, तो उसको गीला करके रखते थे, कोई किचन जो भी टावल है, ताकि स्टीम उसकी ना निकले, तो वो बिरयानी का ना बड़ा अच्छा सा दम आता है। तो अभी बस मैंने इसको एक पट्टी लगा दी है इसके ज़ख्मों पे, अब ये इसकी हवा बाहर नहीं आएगी। और काफ़ी देर दम पे रखा, लेकिन ये आप देखें ज़रा भी कहीं नीचे नहीं लगे। और ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने टमाटरों को पीस के डाला था, लेकिन बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप ट्राई करेंगे तो आपको भी वाकई मज़ा आ जाएगा खाने का। सही है, तो ये हमने इसमें निकाली बिरयानी। अमृतसरी बिरयानी अज्जा सीला चावल आधा किलो, चिकन 1 किलो, मिक्स साबित गर्म मसाला 50 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, पिसे टमाटर 1 कप, लीमू 2 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 50 ग्राम, प्याज 1 पाव, आलू आधा किलो, धनिया पुदीना हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चावल के पानी में डालने के अज्जा, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया पुदीना आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत।